देखो, सो गाउस लॉ की नेक्स्ट एप्लीकेशन जो है आपकी वो है आपकी इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी। ई का मतलब इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ड्यू टू इनफाइनाइट प्लेन चार्ज शीट। यानी कोई प्लेन चार्ज शीट है, प्लेन चार्ज शीट का मतलब से लंबाई है, चौड़ाई है, बट उसमें ऊंचाई या गहराई नहीं है। इनफाइनाइट का मतलब बहुत लंबी है, तो हम उसे बाद में देखेंगे इनफाइनाइट को। फिलहाल हम एक फिक्स एरिया ले लेते हैं। तो मैंने एक प्लेन चार्ज शीट ली है जिसका एरिया ए है और जिस पर चार्ज क्यू क्या डिस्ट्रीब्यूट हो रखा है। तो हम अब देखेंगे कि इसके कारण गॉसियन सरफेस क्या बनती है। हम गाउस लॉ से प्रूफ करेंगे कि ई की वैल्यू कितनी आ रही है। उसके लिए हमें पहले क्या चाहिए होगा, गॉसियन सरफेस क्या आएगी। तो इससे पहले समझ लीजिए एक चीज़ और, ठीक है जी। हमको पता है कि जब कोई चार्ज क्यू किसी एरिया ए पर डिस्ट्रीब्यूट होता है यूनिफॉर्मली, कॉन्टिन्यूसली, तो ऐसे में सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा इज इक्वल टू होता है क्यू बटे ए, या मैं लिख सकता हूँ कि क्यू इज इक्वल टू सिग्मा इंटू ए। ये हमको पता है। पहले से उतार लो इतना, फिर आगे बढ़ूंगा। इतना उतारिए, ठीक है। इसको ध्यान रखना, सरफेस चार्ज डेंसिटी आ जाएगा। ये हमें इससे लिखना पड़ता है क्योंकि हमें क्या है, फिर से इसके एरिया से फ्री होना है। तो फ्री होना है तो इसे डेंसिटी को हम लोग ले लेंगे। बढ़ूँ आगे। अब समझो सरफेस क्या बनेगी। देखो, इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स में आपने पढ़ा था कि प्लस चार्ज के कारण जो होती है इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स कैसे आती है, बाहर की ओर। ऐसे करके इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स जाएंगी इसकी। यानी कि इससे फिक्स दूरी पर एक सरफेस बनेगी इतने ही साइज की, जिसे हम कहेंगे गॉसियन सरफेस। और सेम दूसरी साइड पे क्या होगी, इतने ही साइज की एक और सरफेस बनेगी। एंड दीज बोथ सरफेस आर गॉसियन सरफेस। दिस गॉसियन सरफेस 1 एंड दिस इज गॉसियन सरफेस नंबर 2। बराबर दूरी पर देखो, ए के बीच में एरिया है, इधर भी क्या है इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स जा रही है, इधर भी लाइन ऑफ फोर्स जा रही है। तो क्या करेंगे, बराबर दूरी पर दोनों ओर क्या जाएंगी, दो सरफेस आएगी, जिस पर स्थित प्रत्येक बिंदु पर इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी क्या होगी, सेम होगी। इसकी इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी इसकी क्या होंगी, बराबर होंगी। अगर यहाँ से इनकी दूरी भी क्या है, बराबर है। तो दो गॉसियन सरफेस बनेंगी आपकी। देख लो, सरफेस 1 सरफेस 2, एरिया इज सेम। इसका भी एरिया ए, इसका भी एरिया ए। जितना एरिया इसका उतना एरिया क्या होगा, दोनों का हो जाएगा। आगे बढ़े, आ जाओ फिर से बाई गाउस लॉ। गाउस लॉ, गाउस के नियम से क्या है गाउस का लॉ, ई इंटीग्रल ऑफ डी एस बराबर क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। लिखो। अब ध्यान देना, कितनी सरफेस बनी है इसमें, दो सरफेस। तो मैं दो मान रख रहा हूं उसके। देखो क्या आ जाएगा, ई डी एस 1 प्लस ई क्लोज इंटीग्रल ऑफ डी एस 2 इज इक्वल टू क्यू बटे एप्सिलॉन नॉट। इतना समझो। क्योंकि दो सरफेस बन रही थी तो मैंने क्या किया, इसमें दो एरिया ई इज इक्वल टू सेम है, और मैंने एरिया को क्या किया, दो इंटीग्रेशन में 1 और 2 करके लिख दिया। मान रखो इसका एरिया कितना है, ए, अभी निकाला एरिया ए, प्लस दूसरे का एरिया ई, दूसरे का भी ए, बराबर क्यू बटे एप्सिलॉन नॉट। ई ए प्लस ये जुड़ जाएगा तो क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा 2 ई ए इज इक्वल टू, मैं मान रखने जा रहा हूँ सरफेस वाला, तो यहाँ से आ जाएगा क्योंकि Q इज इक्वल टू सिग्मा इंटू ए, तो मैं यहाँ पे रखूँ सिग्मा इंटू ए अपॉन एप्सिलॉन नॉट। लिखो, Q बराबर क्या था सरफेस चार्ज डेंसिटी के टर्म में, सिग्मा इंटू ए से गया ए, वी गेट आवर आंसर E इज इक्वल टू सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, एंड दिस इज द वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी ड्यू टू ए इनफाइनाइट प्लेन चार्ज शीट। देखिए, देख लो कैसा किया मैंने। सिर्फ मुझे गॉसियन सरफेस चाहिए थी आपकी, अगर सरफेस सही निकल गई तो काम हो गया। सरफेस आपकी बराबर आएंगी, अगर एरिया ए है तो ए सरफेस आएंगी दोनों की दोनों। हमने सॉल्व किया और सॉल्व करने के बाद वी गेट आवर आंसर। सरफेस 1 सरफेस 2, इसका भी एरिया है इसका भी एरिया है, तो 2a करके जुड़ के ये आ गया। ध्यान देना, इसमें जो आंसर आ रहा है आपका दैट इज सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, इसमें कहीं भी एरिया ए का टर्म नहीं आ रहा है, क्योंकि एरिया से हमें फ्री होना था। तब ये क्या, कितना भी बड़ा एरिया हम ले सकते हैं, इनफाइनाइट बराबर ले सकते हैं। इस कारण से हमने इसे सिग्मा के टर्म में रख दिया। देखो इसे, ये क्लियर है। अब एक चीज़ और समझो इसे, क्योंकि अगर मैं इसे छोड़ दूंगा तो कल समझ में नहीं आएगा।
समझ लो, इसी को हमें कंटिन्यू करना है, बस ये याद रखना है तुम्हें। यानी कि एक प्लेट के कारण दोनों ओर, ध्यान देना, किसी इनफाइनाइट चार्ज शीट के कारण दोनों तरफ ई की वैल्यू जो आती है वो आती है सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। भाई ये ध्यान रखना। अब आगे बढ़ो। अगला टॉपिक जो है उसमें ज़्यादा कुछ नहीं है, सिर्फ समझने का टॉपिक है वो, तो समझिएगा इसे हैं? अब जरा एक बार ध्यान दो, इसी में बता रहा हूं मैं। इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू टू इनफाइनाइटली प्लेन चार्ज शीट। अब एक ही जगह शीट कितनी है? 2। अब समझो, एक चार्ज शीट तो ये है, देखो दोनों टर्म समझना, इसके 2 टर्म आएंगे इसमें, और एक शीट ये है, समझिए। एक ही जगह शीट 2 है, इस पर भी चार्ज क्यू है, इस पर भी चार्ज क्यू है, इसका भी एरिया ए है, इसका भी एरिया ए है। 2 केस है। केस नंबर 1, केस 1 में जबकि दोनों प्लेट में क्या है? सेम चार्ज हो। लिख देता हूं, सेम चार्ज का मतलब इसमें पॉजिटिव चार्ज है, इस पर भी पॉजिटिव चार्ज है। अब समझिएगा ध्यान से। 2 केस बताएंगे हम लोग। एक तो सेम चार्ज, यानी कि दोनों में पॉजिटिव चार्ज है, या दोनों में नेगेटिव चार्ज है। और दूसरा केस आएगा जबकि एक में पॉजिटिव चार्ज, दूसरे में नेगेटिव चार्ज है। तो पहला केस देखिए, सेम चार्ज, पॉजिटिव वाला मैं करवाया था, नेगेटिव आप समझ जाएंगे। देखिए हमको पता है, देखो अब दोनों का लेंगे हम। इसको मान लेंगे हम E मान लूँ, E1 मान लूँ, इसका मान लो E2, जब मैं, चलो E1 E1 बाद में करते हैं, पहले हम इसे मान लो प्लेट 1 और ये प्लेट 2। क्लियर? अब देखो होना क्या है। पहली प्लेट के कारण देखो लाइन ऑफ फोर्स कैसे आएगी, ध्यान देना है। ये जाएंगी इतने लंबा, ध्यान दीजिएगा। E1 इसका नाम, इसका E1 इधर, और एक जाएगा इस तरफ, यानी पहले प्लेट के कारण इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स इस डायरेक्शन में जाएंगी। जबकि दूसरी प्लेट देखो, ये जा रही है बाहर की ओर, ऐसे ही इधर E2 और ये इधर की ओर E2। बस इस लाइनों को देखना और कुछ नहीं करना। समझ में आ गया? यानी पहले के कारण क्या लाइन जा रही है, इसको चीरती हुई जा रही है उधर की ओर, जबकि दूसरे के कारण इसको भी वो क्रॉस करती हुई जा रही है। अब जहाँ पे E1 E2 के मान एक डायरेक्शन में उन्हें जोड़ लेना, जहाँ पर अलग अलग डायरेक्शन में उन्हें घटा देना। देखो इसके कारण इधर है, ये डायरेक्शन अलग है, और यू गेट योर आंसर। वी नो दैट इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी E अभी अभी हमने निकाला है, कितनी होती है उसका मान? सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। और ये मान E1 का भी होगा, E2 का भी होगा, दैट इज सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, क्योंकि चार्ज भी दोनों में बराबर है, एरिया भी दोनों का बराबर है। क्लियर? तो मान दोनों का सेम है। तो देखो पहले एरिया में, इस रीजन में देखो, इस रीजन में क्या हो जाएगा? इस रीजन में E का मान E इज इक्वल टू E1 प्लस E2, यानी सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट प्लस सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। ये आ जाएगा E इज इक्वल टू सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। यहाँ पे बीच वाले में देखो E इज इक्वल टू सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट माइनस सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। E बराबर 0, बराबर है, विपरीत दिशा में कट गए। सेम यहाँ पे दोनों के दोनों जुड़ जाएंगे। E बराबर सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। दैट्स इट। ऐसे करते हैं इसे, जो सेम है उन्हें जोड़ दो, जो अलग दिशा में उन्हें घटा दो। यानी कि अगर सेम चार्ज रखे हुए हैं 2 प्लेटों के बीच में, 2 प्लेटें उनमें सेम चार्ज है, क्या हो जाएगा? बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड 0 हो जाएगा, जबकि दोनों तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड स्टेब्लिश हो जाएगा। इसका मान होगा E इज इक्वल टू सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट प्लस सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट बराबर सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। 1/2 है ना, तो 1 हो गया, 7/2। ये केस क्लियर? देखो अगला केस जो वेरी इंपॉर्टेंट है, जो आगे भी आने वाला है, केस नंबर 2 देखिए। केस नंबर 2 अपोजिट चार्ज। अब चार्ज कैसे हो गए? विपरीत। देखो अब समझना जरा इसे, यहाँ पे बातें नहीं, और यहां ध्यान दीजिए जरा, ये सेम है अभी भी। अब देखो भाई ध्यान देना,
यहाँ पे क्या आ गया नेगेटिव चार्ज। अब की बार क्या है, दो प्लेटें हैं, एक में पॉजिटिव क्यू चार्ज है, दूसरे में नेगेटिव चार्ज है, बाकी चीज़ें सेम है। क्यू चार्ज इसमें भी है, क्यू चार्ज इसमें भी है, इसका भी एरिया ए है, इसका भी एरिया ए है, लेकिन अंतर क्या आ रहा है, एक में पॉजिटिव है, दूसरे में नेगेटिव चार्ज है। तो देखिए पहले की इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स कैसे आएंगी, कुछ इस तरह से, E1 और ये इस तरफ क्या है E1 बाहर की ओर। नेगेटिव ले क्या होता है, लाइनें अंदर की ओर आती हैं। ध्यान दो, यहाँ से आ रहा है अंदर की ओर, ये अंदर की ओर, अंदर की ओर, और यहाँ से भी E2 एंड E2। दोबारा से हमें वही चीज़ करनी है, जहाँ पर लाइनें सेम डायरेक्शन में उन्हें जोड़ दो, जहाँ पर लाइन अपोजिट डायरेक्शन में उनको घटा दो। मान दोनों के सेम है, तो मैं मान रखने जा रहा हूँ अपोजिट डायरेक्शन में, सीधे लिख दूँ E बराबर सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट माइनस सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। तो यहाँ से E बराबर आ गया 0। सेम चीज़ वहाँ भी हो जाएगी, अपोजिट डायरेक्शन में E बराबर कट गए, बीच में देखो सेम डायरेक्शन में दोनों जुड़ जाएंगे। एंड द वैल्यू इज E बराबर सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट प्लस सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। तो E बराबर सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। वेरी इंपॉर्टेंट लिखो, यानी कि अगर दो प्लेटों में विपरीत चार्ज रखे हुए हैं तो प्लेटों के बाहर की तरफ तो इलेक्ट्रिक फील्ड होता नहीं है, लेकिन प्लेटों के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड स्टेब्लिश हो जाता है, जिसका मान होता है E बराबर सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। इसको आपको बिल्कुल ध्यान में रखना है। तो पहले से फिगर को बनाइए फिर समझो। बस ये लगभग हो चुका है, ध्यान क्यों रखना आगे बता रहा हूँ मैं तुम्हें, पहले समझो। ये क्लियर है? वह इतनी एप्लीकेशन है गॉस लॉ की आपके सिलेबस में, और गॉस लॉ वेरी इंपॉर्टेंट है। सबसे ज़्यादा एप्लीकेशन जो पूछी आती है आपसे वो पूछता है नंबर 2 जो मैंने आज पढ़ाई, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू लाइन चार्ज, बहुत पूछता है। उसके बाद पूछता है डिडक्शन ऑफ कूलॉम लॉ फ्रॉम गाउस लॉ। तीसरा पूछेगा ये वाला अपोजिट चार्ज वाला। ध्यान देना, मैं थोड़ा मिटा रहा हूँ इसको सिर्फ समझाने के लिए, इसे भी हटाओ, सिर्फ समझो। देखो ठीक है, दो प्लेटें लो, दो एरिया लो, दोनों में अलग अलग चार्ज रख दो। अगर ऐसा हम कर देंगे, उन्हें आसपास ले आएंगे, तो उनके बीच में स्टेब्लिश हो जाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड। बाहर कुछ नहीं है, बीच में क्या स्टेब्लिश हो गया इलेक्ट्रिक फील्ड। या इलेक्ट्रिक फील्ड का मतलब चार्ज को स्टोर कर लेगा वो, आपका इलेक्ट्रिक फील्ड आ जाएगा बीच में, जिसका मान होगा दिस। और यही चीज़ को बोलते हैं आपका कैपेसिटर। अगला टॉपिक जो पढ़ोगे आप, जो नेक्स्ट क्लास में पढ़ोगे आप लोग, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, जो सिलेबस में आपके यही चीज़ है एग्जैक्टली। ऐसे ऐसे बनाया जाता है आपका।